लिए बड़ा योगदान दिया। इसी वजह से अब गैर यादव ओबीसी वोटरों को पक्ष में करने की कोशिश और कवायद में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या कमल खिलेगा, योगी किस बड़े संदेश के साथ उत्तर प्रदेश वापस जाएंगे और फिर उसको व्यापक तौर पर लेकर आगे बढ़ेंगे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। अब उत्तर प्रदेश से आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल। क्या पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद अब घर वापसी का खेला शुरू हो गया है। 4 साल बाद मुकुल रॉय और उनके बेटे के आज टीएमसी में लौटने की खबर सामने आई। तस्वीरों के जरिए कई और नेता भी कतार में हैं, जिसका संकेत खुद ममता बनर्जी ने दिया है। हालांकि दीदी ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी ममता ऐसे नेताओं पर नहीं बरसेगी जिन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद उन पर व्यक्तिगत हमले किए। दीदी की नजरों में ऐसे नेता अब गद्दार हैं। रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीरें पश्चिम बंगाल में बदल रही राजनीति की पूरी कहानी बता रही हैं। पहली तस्वीर 4 साल पुरानी है, जब ममता बनर्जी का साथ छोड़कर मुकुल रॉय बीजेपी के खेमे में पहुंच गए थे। और अब विधानसभा में दीदी की बड़ी विक्ट्री के बाद मुकुल रॉय ने फिर पुराने घर में ही वापसी कर ली। यानी चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी चक्र फिर से बदल रहा है और ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि बीजेपी में गए कई नेता टीएमसी में वापसी को तैयार बैठे हैं। More people will come. More member of parliament, ma'am, member of parliament. I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now, I cannot say anything. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी हुई तो सबसे पहले उन्होंने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। সেটা আমি বলেছি বিজেপি করতে পারলাম না, করব না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। साथ ही ये भी जताने की कोशिश की कि बीजेपी में रहते हुए भी वो टीएमसी की विचारधारा के कभी खिलाफ नहीं हुए। মতবিরোধ কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। 2017 में पार्टी बदलने के बाद मुकुल रॉय ने बंगाल में बीजेपी के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा में बीजेपी की 18 सीटों की जीत के पीछे भी मुकुल रॉय का अहम रोल था। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में आए, इसके पीछे भी मुकुल रॉय की ही रणनीति रही। लेकिन चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सारे समीकरण बदलने लगे। ममता को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में कद बढ़ा और तो और बीजेपी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष तक बना दिया, जिसके बाद से ही मुकुल रॉय की नाराजगी की चर्चाएं शुरू हो गईं। इस बीच खुद पीएम मोदी ने भी मुकुल रॉय से बातचीत कर उनकी पत्नी का हालचाल जाना था। बीते दिनों जब शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मिले थे, तब भी मुकुल रॉय को लेकर चर्चा के संकेत मिले थे। समर्थकों का दावा है कि शुभेंदु अधिकारी का कद जिस तेजी से बीजेपी में बढ़ा है, वैसा सम्मान मुकुल को नहीं मिला और यही वजह है कि उन्होंने टीएमसी में लौटने का फैसला किया। मुकुल रॉय के बाद कई और नेताओं की टीएमसी में वापसी की उम्मीद है, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो गद्दारों को अपनी पार्टी में वापस जगह नहीं देंगी। But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. साफ है कि ममता बनर्जी का इशारा शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ जाने वाले कुछ नेताओं की ओर है, जिन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले भी किए। बीते दिनों बीजेपी में जाने वाले राजीव बनर्जी भी इशारों में शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोल चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजीव बनर्जी के साथ कुछ और विधायक भी जल्द घर वापसी की तैयारी में हैं, जिसे लेकर बंगाल का सियासी पारा और बढ़ना तय है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे निखिल के अलावा नुसरत का एक और जहां। हमारी खास पेशकश जरूर देखिएगा।